महाकौशल क्षेत्र से मुख्यमंत्री ना सही, लेकिन कम से कम एक उप मुख्यमंत्री तो मिलेगा ही, ऐसा सोचकर कई दिन से खुश थे। लेकिन सोमवार शाम को सारी खुशी काफूर हो गई। मालवा, निवाड़, विंध्य और चंबल सबको साधा गया, लेकिन महाकौशल को साधने के लिए कुछ नहीं किया गया। क्या वाकई महाकौशल की कोई ऐसी हैसियत नहीं है? अब मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल का गठन होना है। देखते हैं महाकौशल के लिए बीजेपी आलाकमान की झोली में क्या क्या है। वैसे विधानसभा चुनाव के शंखनाद से ही बीजेपी आलाकमान चौंकाने वाले फैसले ले रहा है। हो सकता है कि इस चौंकने चौंकाने के खेल में महाकौशल का कुछ भला हो जाए। विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश की तरह महाकौशल से भी बीजेपी को झोली भरकर वोट मिले। शिवराज सिंह चौहान की जगह उज्जैन के मोहन यादव सीएम की कुर्सी पर भी पहुंच गए। मंदसौर के मल्हारगंज से विधायक जगदीश देवड़ा और रीवा के राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया। अब मोहन यादव सरकार के कैबिनेट मंत्रियों का चयन होना है। मंत्रिमंडल में महाकौशल से किसको मंत्री का ताज मिलता है, यह महत्वपूर्ण विषय है। महाकौशल की 38 सीटों में से 21 सीटें जीतने वाली बीजेपी इन विधायकों में से किसको मंत्री बनाएगी, ये चर्चा का विषय है। जबलपुर की ही बात करें तो संस्कारधानी वासियों ने इस विधानसभा चुनाव में 8 में से 7 सीटें भाजपा के हवाले कर दी। अब तो आम लोगों की जुबान पर यह बात आने लगी है कि बीजेपी की महाकौशल से कुछ नाराजगी है। इस बात में कई तरह के संदेह पैदा होते हैं। अगर मंत्रिमंडल में हैसियतदार पद नहीं मिलते तो ये संदेह आहिस्ता आहिस्ता हकीकत की शक्ल लेते जा रहे हैं। क्या ये साबित करने की कोशिश नहीं की जा रही कि जबलपुर के पास काबिल नेता नहीं है? जो भी लीडर हैं वे सूबे के दूसरे इलाकों में हैं। अब यह कोशिश साजिश में तब्दील हो चुकी है। हम भी गजब के नामुराद हैं। वो हमें जूतों की नोक पर रखते हैं और हम उन्हें सिर पर बैठाने पर आमादा रहते हैं। जबलपुर से बहुत छोटा कद रखने वाले शहर आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और हमारा शहर नीचे की ओर सरपट भाग रहा है। उधर रोज नए सूरज पैदा हो रहे हैं और इधर रोज नए अंधेरों की पैदाइश हो रही है। खैर, यह देखना दिलचस्प होगा कि मोहन यादव सरकार में किसके सर पर मंत्री पद का ताज होगा।